Hello dear student, good morning to all of you and welcome back to online study. I am your educator Gunjan with new topic species present on the earth. So in last class we have discussed about biodiversity and conservation. So what is biodiversity and how many species present on the earth and types of biodiversity. I hope that points were clear and all of you are doing well. So come to main point. Let's see what we will see today. Species present on the earth, that is invertebrate, vertebrates and plants. So I will discuss in detail and your next topic, that is biodiversity in India. So I will try to my best and you will also try to understand. Come to main point. Let's see species present on the earth. So according to IUCN, International Union of Conservation of Nature, that was लॉन्च इन 2004. ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो अर्थ है यहाँ इंडिया में जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स है वो बहुत ज़्यादा है और ये पूरे वर्ल्ड में कितने नंबर पे है, 12th नंबर पे है. तो 2004 में IUCN ने अपना कुछ एस्टिमेशन दिया था कि ऐसे प्लांट्स है और इतना अमाउंट ऑफ एनिमल का है, क्योंकि उन्होंने अभी भी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे बहुत सारे वर्क हो रहे हैं और सब लोग अपने अपने ओपिनियंस को क्या करते हैं, उसमें लाते हैं और अपने अपने व्यू को उनके सामने रखते हैं. किसके सामने? IUCN के सामने. द टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज डिस्क्राइब इज स्लाइटली मोर देन 1.5 बिलियन. तो जो IUCN का रिपोर्ट है उसमें जो है प्लांट और एनिमल का जो स्पीसीज है लगभग कितना है, 1.5 मिलियन है. बट देयर इज नो क्लियर आइडिया ऑफ स्पीसीज एट टू बी डिस्कवर, क्योंकि ये चीज़ें अभी चल रही हैं और आपको पता है कि ये साइंस है और साइंस में हमेशा डिस्कवरी होती रहती है. तो ये क्या है, दिस इज नॉट अ एंडिंग पॉइंट, ये क्या है, कंटिन्यू है और हर समय, हर मंथ, हर डे कोई ना कोई साइंटिस्ट कोई ना कोई स्पीसीज को क्या करता है, डिस्कवर करता है. Scientists have calculated that total number of species in the world ranges from 20 to 50 million on this basis. और IUCN के रिपोर्ट के बेसिस पे पूरे वर्ल्ड में जो नंबर ऑफ स्पीसीज हैं वो कितना है, 20 to 50 मिलियन के आसपास है. The number of global species diversity is about 7 million according to Robert May and this conservative and scientific study. रॉबर्ट में एक साइंटिस्ट हैं और उनके अकॉर्डिंग जो ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी है यानी इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो कितना है, अबाउट 7 मिलियन है. लेट्स सी सम इंटरेस्टिंग फैक्ट about the biodiversity. So interesting aspect about the earth biodiversity based on the currently available species inventories. कि यहाँ पे कुछ करंट डाटा दिया गया है जिसके बेसिस पे हम पता कर सकते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है इंडिया का वो कैसा है और कितना है. The number of animal species is more than 70%. टोटल यदि हम 100% की बात करें तो उसमें 70% क्या है, एनिमल है. ठीक है, और 30% में क्या आएंगे, प्लांट आएंगे. नियरली 22% अकाउंट ऑफ द टोटल प्लांट, 22% प्लांट है जिसमें एल्गी हो गया, फंगी हो गया, ब्रायोफाइट हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया और एंजियोस्पर्म हो गया. एल्गी आपको पता ही है, ठीक है. फंगी दैट इज द मशरूम. ब्रायोफाइट जो होते हैं वो हिली एरियाज पे पाए जाते हैं. जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है. एंजियोस्पर्म दैट इज द फ्लावरिंग प्लांट और जिम्नोस्पर्म दैट इज द नॉन फ्लावरिंग प्लांट. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एनिमल्स, सो एनिमल में जो इंसेक्ट है वो कितना परसेंट है, 70% है. ठीक है, 100% में यदि हम सिर्फ एनिमल को कैटेगराइज करें, ठीक है, तो उसमें यदि 100% एनिमल में 70% क्या है, इंसेक्ट को रखा गया है. इंसेक्ट आते हैं and it means 7 insects are present out every 10 animals on this planet. यदि 10 एनिमल्स की डिस्कवरी की गई है तो उसमें 7 क्या है, इंसेक्ट हैं और 3 क्या है, अदर एनिमल्स हैं. दैट मीन्स आप कह सकते हो कि ये जो इंसेक्ट किसके अंतर्गत आते हैं, फाइलम अर्थोपोडा. फाइलम अर्थोपोडा में इंसेक्ट आते हैं और इनका पॉपुलेशन इस पृथ्वी पे सबसे ज्यादा है. सो आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर. कम टू नेक्स्ट. लेट्स सी इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स एंड प्लांट. ठीक है, तो आपको पाई चार्ट पता ही है, उसमें आप देख सकते हो कि इंसेक्ट का कितना था, 70%. तो इंसेक्ट में सारे इंसेक्ट आ जाएंगे, चाहे वो बटरफ्लाई हुआ,
ठीक है, बटरफ्लाई हो गया, मॉथ हो गया, ठीक है, छोटे छोटे जो भी इंसेक्ट कैटेगरी में आते हैं सारे हो गए। उसके बाद से मोलास्का है एंड क्रस्टेशियन है, और अदर एनिमल्स क्या है, मतलब सेकंड पार्ट क्या है, अदर एनिमल्स का है। यहाँ पे क्रस्टेशियन का पॉपुलेशन बहुत कम है, मोलास्का जो मरीन एनिमल्स हो गए, ठीक है। तो ये है इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट में क्या आता है, इंसेक्ट हो गया, मोलास्का हो गया, क्रस्टेशियन हो गया। क्योंकि 11th क्लास में आपको क्लासिफिकेशन पढ़ा दिया गया था, ठीक है, तो आई होप जो क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको पता भी होगा कि इनवर्टिब्रेट क्या होते हैं, वर्टिब्रेट क्या होते हैं और प्लांट्स क्या होते हैं। इनवर्टिब्रेट जो क्या करते हैं, स्टैंड नहीं हो सकते, जिनका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो क्या होता है, इनमें स्पाइनल कॉर्ड नहीं पाया जाता है और ये खड़े नहीं हो सकते। वर्टिब्रेट में क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है और ये आराम से खड़े हो सकते हैं, इनकी जो स्पाइनल कॉर्ड होते हैं बहुत ही स्ट्रांग होती है। और प्लांट्स तो पता ही है। तो ये हो गया इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट में क्रस्टेशियन है, मोलस्का है, इंसेक्ट है। वर्टिब्रेट की बात करें तो इसमें फिशेस सबसे ज़्यादा है, जिसको हम पाइसेस कहते हैं, यानी 50% फिशेस हैं तो 50% में बाकी सारे एनिमल्स आते हैं। मैमल्स, बर्ड्स का पॉपुलेशन ज़्यादा है, देन रेप्टाइल्स एंड एम्फीबिया, ठीक है। एम्फीबिया जो जल और थल पे दोनों में रहता है, मैमल्स पता ही है। रेप्टाइल्स दैट इज द क्रीपिंग एनिमल्स जो डेजर्ट में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। बर्ड्स के बारे में आपको पता ही है। नाउ लेट्स सी प्लांट। सो प्लांट में क्या होते हैं, मॉसेस हो गए, फंगी का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, फॉर्म्स हो गए, ये भी पहाड़ी हिली एरियाज में ज़्यादा पाए जाते हैं। देन एंजियोस्पर्म दैट इज द फ्लावरिंग प्लांट, लाइकेन आपको पता ही है, दिस इज द इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन, एंड एल्गी, ठीक है। तो एल्गी, फंगी, ये सारे क्या हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और ये तो आप बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हो। सो दिस इज द स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट एंड प्लांट्स ऑन द अर्थ, यानी दिस इज द टोटल कैलकुलेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ। दिस रिप्रेजेंटिंग द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, proportionate number of species of major taxa of plant, invertebrates and vertebrates, ठीक है। पाई चार्ट आपको पता ही है। सो आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर। कम टू नेक्स्ट, लेट्स सी बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, ठीक है। अब हम बायोडाइवर्सिटी इंडिया का क्या कंडीशन है, इंडिया का क्या एस्टिमेट है, इसमें हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। इंडिया विथ ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया possesses 8.1% species diversity of the world due to varying physical condition and species grouping. टोटल जो पॉपुलेशन है इंडिया का कितना है, 2.4%, ठीक है। और ये ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट तरीके के क्लाइमेट पाए जाते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर होता है, सेशन होता है, सीजनल चेंजेज होते हैं, दैट्स वाई। तो टोटल 8.5 में कितना है, 2.4 क्या है इंडिया का पॉपुलेशन। It is because India is one of the 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। हम पहले ही बताए थे, इंट्रोडक्शन में बताए थे कि जो इंडिया है पूरे वर्ल्ड में वो कितने नंबर पे, 12 नंबर पे, और ये वन ऑफ द मोस्ट हॉट स्पॉट्स ऑफ वर्ल्ड। देयर आर नियरली 45,000 स्पीसीज ऑफ द प्लांट एट ट्वाइस एज द एनिमल्स, ठीक है। 45,000 प्लांट के स्पीसीज होंगे तो वहीं पे 90,000 क्या होंगे, एनिमल के स्पीसीज होंगे, क्योंकि ये हमेशा ये जो है इसके क्या है, डबल है। वी एस्टिमेट दैट देयर आर प्रॉपरली मोर देन 10,000 प्लांट स्पीसीज एंड मोर देन 30,000 एनिमल स्पीसीज एट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब अकॉर्डिंग टू मे ग्लोबल एस्टिमेट। आपको बताया था वो साइंटिस्ट थे रेमे, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग 10,000 यदि प्लांट का स्पीसीज है तो 30,000 क्या है, एनिमल की स्पीसीज है, और ये अभी तक डिस्कवर की गई है। ओनली 22% ऑफ द टोटल स्पीसीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार, और जिसमें सिर्फ 22% स्पीसीज का रिकॉर्ड है, उनका नाम रखा गया है, उनको किस कैटेगरी में रखा गया है, उनका फाइलम क्या है, उनका जीनस क्या है, उनका स्पीसीज क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि किसी भी स्पीसीज के डिस्कवरी में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि उनको हर चीज़ें मिलानी पड़ती है कि वो उनका एंसेस्टर क्या है, उनका फिजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे देखा जाता है, उनके टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर के बेसिस पे देखा जाता है, उनके एनाटॉमी पे देखा जाता है, तब जाके हम किसी भी स्पीसीज का नाम दे पाते हैं। तो आपको पता है IUCN, देन उसके बाद से था जो नोमेनक्लेचर आपने पढ़ा था क्लास 11th में, ठीक है। तो आपने देखा कि उसमें हम क्या क्या चीज़ों को
फॉलो करते हैं। तो इतना तो प्लांट और एनिमल के स्पीसीज को डिस्कवरी किया गया है, लेकिन 20% जो है अभी तक उनको रिकॉर्ड में रखा गया है। However, a very large number of species that are yet to be discovered may be facing the threat of becoming extinct even before we discover them. बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं जो क्या हो गए हैं, अभी तक थ्रेट होने के कैटेगरीज में है, क्योंकि आपने देखा था रेड डेटा बुक है, उसमें हम एनिमल को क्या किए हैं, कैटेगराइज किए हैं, कौन सा एक्सटिंक्ट हो गया है, कौन सा थ्रेट के कंडीशन में है, कौन सा इंडेंजर्ड है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे जो साइंटिस्ट है और ये जो डिस्कवरी हुई है उनके बेसिस पे ये लोग एस्टिमेट लगा रहे हैं कि हो सकता हो जब तक हम उनको डिस्कवर करें तब तक बहुत सारे स्पीसीज होंगे, वो क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। So I hope these points are clear. Please listen it again and again and try to understand. थोड़ा सा ये theoretical है तो आपको भी थोड़ा focus करना होगा. Come to next. So today we discuss about species present on the earth, then biodiversity hotspot of India. टोटल पॉपुलेशन हमने देखा, कितना वर्टिब्रेट है, कितना इनवर्टिब्रेट है, कितना प्लांट्स है, कितना एनिमल्स है, ठीक है। और IUCN के डाटा के हिसाब से उनको कितना परसेंटेज दिया गया है। तो आई होप दैट पॉइंट्स वेर क्लियर। थैंक्स, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।